जो ये सरकार ने नया एक ड्रामा रचा हुआ है बायोमेट्रिक के नाम पर, क्योंकि किसान को परेशान करना है इन्होंने। इनका और कोई मकसद नहीं है, फिर सिर्फ क्या किसान परेशान होने चाहिए, वहाँ मंडियों में परेशान हो, सड़कों पे धक्के खाए। मतलब इनका ये मकसद है कि ये ज़मीन इन कारपोरेट घरानों को दे जाए। और हम ये कहते हैं कि जब तक हमारे जिंद में जान है ना, जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक इनको अपनी ज़मीनों पर राज नहीं करने देंगे। इनकी हर एक नीति का डट के विरोध करेंगे। आ जाओ सरकार, हम तुम्हारे आगे बैठे हैं, हमारी लाशों से गुजर कर तो तुम ये कानून बना दोगे, नहीं तो वरना नहीं बनेंगे। बिना बायोमेट्रिक के ही हम कणक बेचेंगे। हम कोई वहाँ कोई नशीली पदार्थ नहीं बेचने जा रहे, कोई चिट्टा नशा बेचने नहीं जा रहे हैं। हम अपने जो 6 महीने से कमाई करके खेतों में जो गेहूं उपजाया है वो लेके मंडी जा रहे हैं, और उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार को पहले करवा चुके हैं कि ये हमारी फसल है, इसको बेचने के लिए आना है। उसके बाद हमारी आंखों की पुतलियों का, हमारे अंगूठों के निशान का क्या करना है इन्होंने, बताओ तो सही। और अगर ये सरकार ये कहना चाहती है कि दूसरी स्टेटों से फसल ना आए हरियाणा में, इसलिए इन्होंने बनाया है, तो ये देखो राजस्थान में 150 रुपया बोनस दे रही है सरकार इसी गेहूं पर। हमारे साथ 3 स्टेटों की सरहद लगती है। राजस्थान में 150 रुपया महंगा है, पंजाब में यही रेट है, उत्तर प्रदेश में यही रेट है, तो कौन आएगा यहाँ हरियाणा में बेचने? हरियाणा में तो हरियाणा के लोग ही बेचेंगे ना। तो फिर ये बिना मतलब का इन्होंने फंडा बनाया हुआ है किसान को परेशान करने के लिए। नहीं जी, आप ऐसे मानो ये राजस्थान हमारे साथ लगता स्टेट है क्या? हरियाणा का किसान वहाँ कणक को लेके जाएगा? नहीं जाने देंगे, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं जाने देगी। और यहाँ पंजाब वाला किसान अगर यहाँ हरियाणा में लेके आता है गेहूँ अपनी, क्या उसको यहाँ पर रेट फालतू मिलेगा? हरियाणा के अंदर नहीं मिलेगा, एक रेट है, उसको घाटा पड़ेगा। तो ये हमारे को ये इस गवर्नमेंट ने इतना खराब किया, इतना कल इतनी लंबी कतार लगी है ट्रालियों की। पहले अंगूठा लगाओ, फिर आंखों को चेक करो, कितनी देर उनके अंगूठे नहीं फिंगरें नहीं चली, वो बेचारे खड़े ही रह गए आधा पौना घंटा। ट्राली की कतार लग गई, हमारी खुद की ट्राली थी, वो 2 घंटे में उतार के वो लड़का घर पर आया ट्राली। बोलो हमारे साथ ये अन्याय है क्या? ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, किसान के ये विरुद्ध है, बिल्कुल ये गलत है, इस बात को नहीं माने किसान। बिल्कुल ये किसान का मसला है, किसान का मसला है और किसान रो रहा है। किसान क्या, हम क्या बोल रहे हैं? हम आज़ाद हैं, हम गुलाम हैं। पहले वो चिट्टे थे, अभी ये कालों के गुलाम हैं। पहले चिट्टे गए और काले आए, हम गुलाम के गुलाम रहे। गुलाम है तो तभी कोई सरकार आती है, कोई बदल के नया कानून। हम तो सिर बाल कस गए इनके हुक्म सुनते सुनते ही। गेहूं का भाव सारी स्टेटा में एक कर दो, कहीं ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। किसी दूसरी स्टेट के अंदर बढ़ के भाव ना हो, एक ही भाव हो। सेंट्रल सरकार का भाव ही है, उसी ने देना है। सभी स्टेटों में करो ना एक जैसा, तो कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। यूपी का गुड़ यहाँ क्यों आता है? इसीलिए कि सारी स्टेटों के अंदर यहाँ फैल जाओ। इंटरनेशनल व्यापार बना रखा है, गुड़ बिक सकता है वहाँ का इधर। तो ये बोलते हैं ये इसका भी तो भाव करो ना। गन्ने का भाव करे है, गुड़ का भाव जो मर्जी 50 भी देते हैं, 40 भी देते हैं, 60 भी देते हैं, कोई एक भाव नहीं है। किसान गुलामी के अंदर जंजीरों में फंस रहा है और ये कह रहे हैं कि किसान की आमदन दूनी बन गई है। अरे कहाँ दूनी बन गई है? बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक का मतलब पता भी नहीं है भाई क्या होता है बायोमेट्रिक। तो ये सरकार की ये जो नीतियां हैं ये बहुत मतलब किसानों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत परेशान कर रही है। हर तरफ किसान आज दुखी है, मौसम इतना खराब हो रहा है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पर ये जो सरकार सो रही है इसको कोई लेना देना नहीं है किसानों से। वैसे कहते हैं भाई किसान अन्नदाता है, मेरे को नहीं लगता अन्नदाता है।